क्वेश्चन 18 देखिए, in the given figure O is the center of circle, MN is the chord, and the tangent ML at point M makes an angle of 70 degree with MN, the measure of angle MON। तो एंगल MON हमें बताना है। मैं फिगर ड्रा करता हूं। दैट इज एक सर्कल हमें दे रखा है, दिस इज द सर्कल। यहां कहीं MN कोड है, MN इज कोड, और यहां पे एक टेंजेंट भी ड्रा हो रही है, दैट इज ML। MN और ML के बीच का जो एंगल है दैट इज 70 डिग्री हमारे पास है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल O। तो वो कह रहा है MON यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है। अब आप यहां समझें कि दिस OM इज रेडियस एंड ML इज टेंजेंट। हम जानते हैं जो OM है वो परपेंडिकुलर होगा ML पे, जो रेडियस है, रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया। तो मैं यहां पे कह सकता हूं एंगल OMN प्लस एंगल NML इज 90 डिग्री। अब NML हमें दे रखा है 70, इधर ले आओ। एंगल OMN इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज 20 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज 20 डिग्री। अब ये जितना है इतना ही ये वाला हो जाएगा। ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे। आप बोले सर सेम क्यों होंगे? कि अगर आपको दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं यहां कह सकता हूं OMN इज इक्वल टू ONM, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो ये तो क्वाइट सिंपल हो गया कि ये जो ट्रायंगल है दैट इज OMN। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो सभी का सम कर लेंगे। तो यहां पे हम कर देते हैं, दैट इज एंगल MON प्लस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर ले आएंगे, एंगल MON इज 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल MON इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल MON जो है वो 140 डिग्री हमारे पास है। क्वाइट सिंपल तरीके से किया है। हमने पहले ये वाला एंगल निकाल लिया दैट इज 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 20 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल भी 20 हो गया, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स के इक्वल बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, सभी ट्रायंगल्स का सम 180 डिग्री और एंगल MON हमने यहां पर बता दिया है।